कितनी देर तक रहेंगे वो? फिर कब जाएंगे? हर सुबह अभिषेक उसके बालों में फूल लगाता और कहता, तू मेरी पूजा है, तुझे सजाना मेरी इबादत। लेकिन कुछ दिन बाद ही एक पत्र आया। आपकी पोस्टिंग पुनः कश्मीर की अग्रिम चौकी पर की जाती है। आरती ने चुपचाप उसका बैग पैक किया। अंत में बस इतना कहा, हर बार लौट आना, वरना मेरी सांसें हर दिन अधूरी मरेंगी। अभिषेक मुस्कुराया, उसके माथे को चूमा और चला गया। फिर एक लंबा इंतजार पीछे छोड़ते हुए। ये सिर्फ वर्दी नहीं थी, ये हर रोज उसे आरती से अलग करने की सजा थी। लेकिन आरती के पास भी एक हथियार था, उसका इंतजार, उसकी दुआ और उसकी चाय। अभिषेक के जाने के बाद आरती जैसे फिर से उसी पुराने इंतजार की चौखट पर आग खड़ी हुई थी। अब हर सुबह वो अकेली उठती, अकेली पूजा करती, और चाय बनाते वक्त उसके हाथ अपने आप 2 कप निकालते, एक उसके लिए और एक उसके अभिषेक के लिए, जो हजारों किलोमीटर दूर बर्फ की चादरों में लिपटा हुआ होता। उसने चाय का वही प्याला नहीं बदला था। वो कहती थी, जिस दिन ये प्याला टूटेगा, उस दिन मेरी उम्मीद भी टूट जाएगी। त्योहार आए, गए, मेहंदी लगी, दिए जले, पर हर रोशनी के पीछे आरती की आंखों में सिर्फ एक परछाई थी, अभिषेक की। हर रविवार एक खत आता, कभी उसमें 2 लाइनें होती, तेरी भेजी चायपत्ती अब भी सबसे खास लगती है। तो कभी उसकी तस्वीर के पीछे लिखा होता, बस एक बार तेरे हाथ से पीनी है। इन चिट्ठियों से आरती का दिन गुजरता और रातें अभिषेक के ख्वाबों में। लेकिन गांव का समाज, वो कहां मानता है प्यार की जुबान। एक दिन कुछ रिश्तेदार आए। कब तक यही बैठी रहेगी? फौजी तो रोज शहीद होते हैं, एक रोटी कमाने वाला मर्द ढूंढ जिंदगी आसान कर। आरती बस सिर झुकाकर अपने सिंदूर को देखती और कहती, ये मेरा इम्तिहान है और मैं इसे बीच में छोड़ने वाली नहीं हूं। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात आरती की आंख अचानक खुल गई। उसने सपना देखा, अभिषेक बर्फ पर लहूलुहान गिरा हुआ है, उसकी वर्दी जली हुई है और चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ। आरती घबरा गई, उठी, मंदिर की ओर भागी, सिंदूर की डिब्बी उठाई और भोलेनाथ के सामने रख दी। भगवान, मेरे सुहाग को कुछ मत होने देना। मैंने कुछ नहीं मांगा तुझसे, बस मेरी सांसों का कारण मुझे लौटा दो। अगले दिन वो पूरे घर में शांति पाठ करवाने लगी। उसकी मां ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों आरती? आरती बस मुस्कुरा दी और बोली, बस दिल कह रहा है। उधर एलओसी पर रात 11:10 बजे घुसपैठ की सूचना मिली। अभिषेक सबसे आगे था। हमारी एक